हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूँ पोली कैब इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में। आज हेवल्स के भी रिजल्ट आए हैं, लेकिन हेवल्स के रिजल्ट के बारे में एनालिसिस या तो आज करूँगा या कल करूँगा। हालांकि कोशिश करूँगा कि आज शाम तक जो है हेवल्स के रिजल्ट का भी एनालिसिस करें। रिलीज इंडिया के भी रिजल्ट आज आए हैं। इसके अलावा कुछ और कंपनीज जो हैं अच्छे सेगमेंट के अंदर काम करती हैं, उनके रिजल्ट्स भी हैं। और यहाँ पर पोली कैब इंडिया के रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि एक बेहतरीन कंपनी, एक आउटस्टैंडिंग कंपनी अपने रिजल्ट पेश करती है। और बहुत सारे जो है मिड कैप फंड्स जो है इस चीज़ को अपने म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर रखे हुए हैं। एक बेहतरीन कंपनी है। आईपीओ के बाद बहुत अच्छी रिटर्न्स इस शेयर्स ने दी हैं। पिछला क्वार्टर बम्पर रिजल्ट देता हुआ नजर आया था। 31 मार्च का जो क्वार्टर था उस क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इस क्वार्टर के अंदर कहाँ डेंट पड़ा है वो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। जब मैं रिजल्ट एनालिसिस करूँगा तो देखिएगा कि जो भी मटेरियल ये यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के मेटल्स हैं, चाहे वो एल्युमिनियम है, चाहे वो कॉपर है, या किसी भी तरीके के और जो मटेरियल्स हैं, इवन जो प्लास्टिक है, उनके जो प्राइस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। और उन प्राइजेस का असर जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स पर पड़ता हुआ नजर आया। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता ही है सबको कि ये जो पीरियड था ये कोविड अफेक्टेड था। कोविड की सेकंड वेव से अफेक्टेड पीरियड था, लेकिन कंपनी ने प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं की है। प्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। इस पूरे पीरियड के अंदर कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर कोई कट नहीं हुआ। प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, लेकिन सेल्स के ऊपर डेंट पड़ा है। पिछले बार लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, करीबन 975 करोड़ की सेल इन्होंने की थी, जो इस बार सेल डबल है, यानी कि 1880 करोड़ 1880 करोड़ है। अगर उसको, क्योंकि जो फिगर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मिलियंस रुपीज़ में लिखी हुई है, मैं करोड़ में आपके साथ वैल्यू शेयर कर रहा हूँ। पिछले क्वार्टर यानी कि जो मार्च क्वार्टर की बात करें, यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस करें, तो 3037 करोड़ की सेल थी। तो उसके सामने आप देखेंगे 40% सेल साफ हो गई। अब उसके सामने सेल साफ होनी है तो अल्टीमेटली ब्रेक इवन जो सेल है या जो मार्जिन्स है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो मार्जिन्स काफ़ी हैविली इम्पैक्ट किए हैं इस क्वार्टर के अंदर। आप देखिएगा जहाँ पर इन्होंने 30,000 करोड़ की सेल के लिए करीबन 20,000 करोड़ की मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड की थी, क्योंकि अगर स्टॉक की बात करें तो 361 है, वो ज़्यादा मायने रखते नहीं। और 17,000 में से करीबन 4,000 निकाल लीजिएगा तो 13,000 करोड़ की सेल, 13,000 करोड़ का मटेरियल का खर्चा हुआ है 18,000 करोड़ की सेल्स के ऊपर। यानी कि जो ग्रोस मार्जिन्स हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। जो ग्रोस मार्जिन्स पिछले क्वार्टर के अंदर जो ग्रोस प्रॉफिट थे वो 33% के आसपास थे, और जो यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर करीबन 24% पर आ गए हैं। तो ये जो डेंट पड़ा है ये मटेरियल कॉस्ट की वजह से पड़ा है। तो रिजल्ट के ऊपर मेजर इम्पैक्ट मटेरियल की कॉस्ट का है, क्योंकि 17,000 करोड़ का इन्होंने माल बनाया, 4,000 करोड़ का लोगों ने बचा रखा है, तो 13,000 करोड़, और 13,000 करोड़ 18,000 करोड़ की सेल पर खर्च किया है। इसके अंदर 1261 करोड़ का इन्होंने ट्रेडिंग माल भी है, तो मैं उसको भी साइड लाइन कर रखे हुए उसको। तो अगर उसको भी आप एडजस्ट कर दें तो करीबन 17,000 करोड़ की सेल पे 13,000 करोड़ का खर्चा, और 29,000 करोड़ की सेल पे 20,000 करोड़ का खर्चा। तो ये बता रहा है कि मटेरियल की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, स्टील के प्राइस, एल्युमिनियम के प्राइस, कॉपर के प्राइस, सभी प्राइस का असर जो है आपको इस तरीके की कंपनी पे पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हैवल्स में कुछ और सीन है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करता हुआ नजर आऊँगा। ये जो मटेरियल की कॉस्ट है ये आपके सामने नेट निकाल कर दे दिया, तो 14,339 करोड़ जो 2,264 थी। तो मटेरियल की कॉस्ट जो है सिग्निफिकेंटली जो है इंक्रीज हुई है यहाँ पे, जिसका असर जो है साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये जो मटेरियल की कॉस्ट है ये जो है मेजरली डेंट डाल रही है। उसके बाद एम्प्लॉय के खर्चे मोर और लेस एक जैसे हैं। फाइनेंस कॉस्ट घटी है इस क्वार्टर में। डेप्रीशिएशन बढ़ा है, और ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 30 करोड़ के आसपास बढ़ा है, 4 करोड़ के आसपास बढ़ा है। और यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन कम हुई है। जब लॉकडाउन था तो सेल्स प्रमोशन में केवल 7 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ है। फ्रेट भी कम होना था, बिजनेस का साइज़ कम था, बाकी खर्चे जो मिसलेनियस उन खर्चों में ज़्यादा कमी नहीं हो पाई है। तो वो 167 करोड़ से घट के 157 करोड़ हुई है। तो वो जो बाकी खर्चे हैं वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब टोटल एक्सपेंसेस देखिएगा, इस तरीके से निकालेगा आपने तो जो टोटल एक्सपेंसिव 1805 करोड़ हैं जो 2681 थे। तो सेल के अंदर ये जो डेंट है तो लोअर वॉल्यूम का इम्पैक्ट भी यहाँ पे आया। तो दो इम्पैक्ट है, एक तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, दूसरा लोअर वॉल्यूम्स हैं। और लोअर वॉल्यूम्स की वजह से प्रॉफिट देखिएगा 383 करोड़ जो थे बिफोर टैक्स वो सीधा 100 करोड़ पर आके टंग गए।
और उसके बाद 100 करोड़ पर आने के बाद जो नेट प्रॉफिट आपके सामने आया और वो आपको ये बता रहा है कि प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ा डिक्लाइन है। हालांकि अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 3 गुना प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो मायने ही रखता, वो तो लॉकडाउन वाला पीरियड था। लोअर बेस की वजह से आपको 3 गुना तो नजर आएंगे, लेकिन बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की, उनके बाद ईपीएस का असर देखिएगा। पिछले क्वार्टर में ईपीएस करीबन 18 रुपये था, जो अब 5 रुपये पे आके टंग गया है। तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कितना इम्पैक्ट हुआ है। और इम्पैक्ट के 2 ही कारण हैं। पहला कारण है वॉल्यूम्स रिड्यूस हो गया। वॉल्यूम कम होने की वजह से जो बाकी फिक्स्ड नेचर के खर्चे हैं वो अब्जॉर्व कर पाने में कंपनी सफल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से प्रॉफिट डिविडेंड पड़ा। और दूसरा जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, आप लोग जानते हैं कि मटेरियल की कीमत जो पिछले 2-3 महीनों के अंदर जिस तेज़ी से बढ़ी हैं, जो बेइंतहा तरीके से जो बढ़ी हैं, उसने जो है इसका जो है पूरी की पूरी कमर तोड़ दी। अब कंपनी को अगर अब इन वैल्यूशंस पर अगर आप देखें तो पिछले साल अगर हम कोशिश करें कि भाई पिछले साल की पूरी ईपीएस जो है 60 रुपये की थी और 60 रुपये की ईपीएस 59 थी, तो 59 या 60, तो यहाँ पर ये शेयर्स करीबन 30 की पी रेशियो पे चल रहा था। तो वैल्यूशंस ठीक थी, करीबन 1900 रुपये के आसपास शेयर ये जो चल रहा है। तो वहाँ पर मानते हैं कि भाई उन अर्निंग्स के ऊपर तो ठीक था, लेकिन अभी इस अर्निंग ने डेंट डाला है। अब ये डेंट जो है अगले क्वार्टर में भी होगा या नहीं होगा, तो करीबन 2000 है अब इसका जो शेयर प्राइस है वो 2000 करोड़ चल रहा है। तो इस 2000 के जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर अगर आप 60 रुपये की अर्निंग लगाएं तो 30-35 की पी पर था। और इस क्वार्टर ने जो डेंट डाला है, तो अब ये जो मटेरियल का प्रेशर है, ये शायद अब जो कोविड के सिग्निफिकेंट असर हैं वो ना केवल लॉकडाउन पीरियड में, उसके बाद जो है अब लॉकडाउन के बाद भी जो है शायद थोड़ा असर देखने के लिए मिल सकता है। और इसी वजह से आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर जो है झेल रही है। और पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में शायद इतना प्रेशर आपने पिछले 6 महीनों में नहीं देखा होगा। आज डाउ जोन्स की अच्छी तेज़ी के बाद भी एशियन मार्केट्स के अंदर कोई खास तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली। ये मैं आज जो है ये बता रहा हूँ आपको कि बकरीद की छुट्टी है हमारे यहाँ पे, तो लेकिन जो बाकी बाजार हैं एशियंस वो खुले हुए थे। तो जिन एशियन मार्केट्स के अंदर भी बाजार खुले हुए थे, डाउ जोन्स की तेज़ी का असर देखने के लिए नहीं मिला। और उसका मुख्य कारण डॉलर इंडेक्स भी था। डॉलर एक्स 93 के ऊपर बना हुआ है। हालांकि हमारे लिए क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे हो गए हैं, तो इस कंपनी के लिए भी क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे होना काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इनके क्रूड ऑयल से इफेक्ट करते हैं। तो पॉलीकैब इंडिया के लिए भी क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस थे, जो अभी $70 से ऊपर चले गए थे, वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहे थे। तो कुल मिलाकर इस कंपनी को 2 चोट लगी। एक तो वॉल्यूम्स कम मिला लॉकडाउन की वजह से, ये पार्शियल लॉकडाउन, और क्योंकि बॉम्बे में जो है इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, तो वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा अफेक्टेड था। तो एक वो रीज़न है जिसकी वजह से कम वॉल्यूम हुआ, और दूसरा मटेरियल की कॉस्ट, दोनों की वजह से आप इनके बिज़नेस में डेंट पड़ता हुआ देखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा जो केबल बिज़नेस है उसमें इनका जो डेंट पड़ा वो करीबन 40% का जो FME है, यानी कि फास्ट मूविंग इंजीनियरिंग गुड्स जो है, जो रोज़मर्रा में यूज़ होती है, वो जो बिज़नेस है उसके अंदर आप देखिएगा 346 करोड़ से 191 जो है सेल हुई। कॉपर में देखिएगा 154 से 66 पे आ गए। अदर्स में जो है 95 से 71 में। तो अब वायर्स एंड केबल्स में आप देखिएगा जो फास्ट मूविंग इंजीनियरिंग गुड्स है उसमें भी उनको लॉस झेलना पड़ा। वायर्स एंड केबल्स में ठीक हुआ है, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर भी साफ़ हो गए। तो कुल मिला के सेगमेंट वाइज भी जो है कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया। कॉपर में मैंने आपको बताया कि प्राइस इंक्रीज़ हो गए थे, तो जो 18 करोड़ का प्रॉफिट था वो केवल 4 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गया। और कॉपर के अंदर जो प्राइस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए आपको नजर आया था। तो ये पूरा एनालिसिस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।